अस्सलाम वालेकुम। कंदीलुर रहमान फ्रॉम एसक्यू अपैरल। बेसिकली हम गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं और एक्सपोर्टर हैं, और ये हमारे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। यहाँ पे टेक्सपो में हमने इस दफ़ा पार्टिसिपेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। और बेसिकली इसका जो मेन मोटिव था हमारा वो ये था कि हमने जो है यहाँ पे जितने भी हमारे और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी लोग हैं उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, एक गेट टुगेदर हो जाए, आपकी एक पीआर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना टारगेट अचीव किया है। कस्टमर्स का भी विज़िट हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों के एक्सपेक्टेड है कि बिज़नेस भी इंशाल्लाह हमें मिलेगा और उम्मीद है पूरी। बट यह है कि ऑल ओवर अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस हवाले से। और फ़र्स्ट टाइम से अगर हम देखें कि हमने फ़र्स्ट टाइम में क्या कुछ अचीव किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सोच से जो है वो बेहतर इंशाल्लाह जो है ना इसका रिज़ल्ट आएगा हमें, और नेक्स्ट टाइम के लिए हम इंशाल्लाह इसको और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। क्योंकि ये जो कुछ भी किया है या गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत हम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा वो किया है तो ये हमारे लिए बहुत सपोर्ट है। और गवर्नमेंट अगर इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती रहेगी तो इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री जो है वो फलेगी फूलेगी। और ये अच्छा इक़दाम थे जो कि गवर्नमेंट ने किए, तो उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हम जो है ना इस तरह के इवेंट जो है वो सालाना तौर पे हो रहे हैं, तो इस तरह के इवेंट गवर्नमेंट जो है वो मंथली बेसिस पे करवाए, ताकि जो है वो हम चीज़ों को बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में ला सकें। ज़रा जो है कि चीज़ें हैं कि बिज़नेस जितना हमारा ग्रो करेगा तो वो उतना ही यानी कि हमारे लिए भी फ़ायदा है और हमारी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। मुबादला कमा के लेकर आते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए, इकोनॉमी को फ़ायदा होता है उससे। बेशक, बिल्कुल। थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और हम ये कहाँ कहाँ आपकी एक्सपोर्ट। निटवेयर में हम कर रहे हैं। निटवेयर में XYZ कोई भी फैब्रिक हो, जैसे कि जो आम फैब्रिक हैं जैसे कि जर्सी है, फ्लीस है, टेरी फैब्रिक है, पीके फैब्रिक है। यानी कि निटवेयर के अंदर कोई भी स्टाइल हो, कोई भी फैब्रिक हो, तो वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बनाते हैं हम। और इसके अलावा ये है कि आपका शायद सेकंड सवाल था कि मतलब आपकी एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट के लिए हम USA के लिए बिज़नेस कर रहे हैं, USA से कर रहे हैं, हम UK से बिज़नेस कर रहे हैं, और मिडिल ईस्ट से भी हम काम कर रहे हैं। हमारे एक बायर हैं, हो रही है आप लोगों और हम तकरीबन हमें 3.5 साल हो गए एक्सपोर्ट करते हुए। SQ अपैरल को जो है वो 3.5 साल हो गए बेसिकली। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर चीज़ों को लेके हम ऑलरेडी कस्टमर से काम कर भी रहे हैं, कि जो कस्टमर्स हमें यहाँ मिले हैं इनका हम ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर चीज़ें देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है और चीज़ें ठीक है। स्टॉल है वो हॉल 2 में है जी तो हॉल 2 जो है बिल्कुल फ्रंट पर ही पड़ता है। जी। तो आप लोगों को ये भी एक बेनिफिट रहा है ये कि हमें डायरेक्ट आपके पास जो है वो कस्टमर जो है आ जाता है, हमें बाय लक फर्स्ट टाइम। क्योंकि पीछे जो 4 और 5 हॉल वाले बैठे हैं वो तो बेचारे रो रहे हैं, वो कह रहे हैं यार हमारे पास तो इस कस्टमर पहुँचता ही नहीं है। वहीं देखिए बेसिकली मैं कह रहे आपको हॉल 2 और हॉल 1 वाले अच्छे हैं, उनको कस्टमर मिल रहे हैं। मैं आपको बेसिकली मैं बताऊं कि काम आना या ना आना ये एक अलग चीज़ होती है। इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना ये बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं बेसिकली ये कहूँगा। और जहाँ तक रही बात, तो हमारा फ़र्स्ट टाइम था, बट ये है कि बाय लक हमें बहुत अच्छी जगह पे जो है ना हमें स्टॉल मिल गया, और बिल्कुल हम मेन एंट्रेंस पे बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए ये भी थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। बट ये है कि ये बाय लक हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह के चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान हो गई हमारे लिए। एक्सपोर्ट के हवाले से कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है कि गवर्नमेंट पहले 1% रेमिटेंस पे शायद टैक्स था, 2% कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो उससे दूसरा ये कि हमारी पैदावारी लागत जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते बांग्लादेश और इंडिया से। बिल्कुल। तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो कि शायद हमारे लिए बात करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि हमसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। और ये वाकई में परेशानी वाली बात है कि जो हमारे लिए टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, हमारे रिबेट की रकम बहुत कम है। अगर आप बांग्लादेश को कंपेयर करते हैं तो बांग्लादेश जो है वो अपने एक्सपोर्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, यानी कि वहाँ पे तकरीबन 10% से ज़्यादा का रिबेट उनको सिर्फ मिलता है, जो कि हमारा तकरीबन 1.14% का तकरीबन रिबेट होता है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हमें GST पे करनी पड़ती है। तो अगर उस तरह देखें तो ये सारी चीज़ें हैं, ये और फिर इन वो भी टॉपिक्स रिफंड पे। आपको 6 महीने बाद मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है।
लेकिन उस पे भी पैसे देने पड़ते हैं आपको, तब मिलता है वो जाहिर सी बात है कि आपने एक बंदा हायर किया हुआ है जो कि आपको वो सारी चीज़ें करवा के दे रहा है, तो वो कुछ ना कुछ उस पर वो तो करेगा। बट ये है कि अगर मैं आज चीज़ों को देखूं तो उस हिसाब से इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? मैं सजेशन ये देना चाहूँगा कि ये रिबेट और ये सब चीज़ों का मैं ये नहीं कहूँगा। ये जो हमारी ई कॉमर्स की जो मिनिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स है, इनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि हम लोग अगर बिज़नेस लेके आ रहे हैं, ज़रा मुआदला लेके आ रहे हैं सारी चीज़ें, तो हमें सपोर्ट करें। ये भी एक सपोर्ट की किस्म है। ये जो किया है उन्होंने, ये इतना बड़ा उन्होंने अरेंज किया है, इतनी अरेंजमेंट की है, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। तो अगर मैं ऑल ओवर देखता हूँ तो इन चीज़ों पे बात करने की और सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है कि भाई बिजली का टैरिफ बहुत ज़्यादा है। आप हमारी देखें इलेक्ट्रिसिटी हमारी कहाँ पहुँच गई है। हम बहुत ज़्यादा, और यह हकीकत बात है कि हम और ममालिक से हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। बेसिकली हमारा जो मेन मसला है वो यही है कि बांग्लादेश हमसे बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर रहा है, इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर रहा है, चाइना हमसे बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर रहा है और हमसे कम प्राइस पे कर रहा है। हम उस प्राइस पे नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि हमें इतनी सहूलियात नहीं मिली हुई जो कि वैसे मिली हुई हैं। बांग्लादेश में आप देखेंगे, बांग्लादेश के अंदर वो उनकी गवर्नमेंट उनको कितना सपोर्ट कर रही है, इंडिया के अंदर उनकी गवर्नमेंट कितना उनको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, पानी हो गया, तो ये सब ये हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं यही हमें पूरी नहीं होती, हमें इन्हीं में परेशान हो जाते हैं। हम वो टाइम नहीं मीट कर पाते, तो जितनी देर में बांग्लादेश वाले बना के दे देते हैं उतनी देर में हम बना ही नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ 10 मजबूरियाँ हैं। कभी हमारे यहाँ पानी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, कभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और हम वो टारगेट पे हम, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और टारगेट हम कम्पीट ही नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए बहुत टफ़ है इस तरह वो करना। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात है कि एक गवर्नमेंट कोशिश कर रही है और एक हम खुद से भी कोशिश कर रहे हैं। तो बट ये है कि अगर गवर्नमेंट इस मामले में सोचे तो हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकती है। हम खुद कफ़ील हैं, हमें कॉटन बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कॉटन बना रहे हैं, हम कॉटन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर अच्छे कि हम बहुत से लोगों कॉटन एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए यहाँ से, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वैल्यू एडिट होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। वैल्यू एडिट करके हम प्रोडक्ट करें, वो ज़ाहिर कॉटन नहीं चली जाएगी, रॉ मटेरियल हमारा चला जाएगा तो हम जब ये रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो उसकी जब आपकी खपत बढ़ती है कि जब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपकी वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं आपके घर के अंदर, क्योंकि वो उसको वहाँ फ़ायदा हो रहा होता है। और ये हकीकत है कि इस पे रोकथाम होनी चाहिए कि हम कॉटन जो है वो हम अपना सारी चीज़ें करके, और हम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम शायद आई थिंक सो, मैं हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन हम दूसरे नंबर पे हैं हम कॉटन प्रोड्यूस करने में भी और क्वालिटी में भी। यानी कि हमारी क्वालिटी को बांग्लादेश मीट नहीं कर सकता, हम ये कह सकते हैं। बट प्राइस के अंदर हम उसको मीट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और जिसके लिए हमें परेशानी है। और बायर्स, हकीकत बात है कि जो बहुत बड़े बड़े बायर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ आते भी नहीं हैं, क्योंकि जिनको मिलियंस ऑफ पीसेस चाहिए होते हैं तो वो उनको पता है कि भाई पाकिस्तान इस प्राइस को मीट ही नहीं कर पाएगा, वो बांग्लादेश चला जाता है, इंडिया चला जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल हैं। और यानी कि ये है कि हम तो अगर उस हिसाब से देखें, मैं तो एक आम आदमी बन के चीज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है सारी चीज़ें। बट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस टॉपिक पे, इन चीज़ों के ऊपर ज़ोर डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ पे सोच सकते हैं और हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं कि हम जो है अपने मुल्क के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस हवाले से। मज़ीद बढ़ाने के लिए, उसको मज़ीद आगे करने के लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक सबसे बड़ी जो हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, वो कहते हैं जी हमें बाहर जब अपने बायर के पास जाते हैं तो हमें वीज़े के उसूल में बड़ी परेशानी होती है। फ्रेश पासपोर्ट पर हमें वीज़े नहीं मिलते हैं, या अगर 1-2 वीज़े लगे हुए भी होते हैं तभी हमें बड़े प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस पर आप लोग देखिए बाहर के पास जाते होंगे। बिल्कुल हम गए हैं और ये परेशानियां हमने भी फेस की हैं। बट ये है कि ये पॉलिसीज़ के ऊपर होता है और ये फिर अगेन आ जाती है बात गवर्नमेंट के ऊपर ही कि पाकिस्तान कस्टमर क्यों नहीं आना चाहता, यहाँ पाकिस्तान से वेंडर्स को कस्टमर क्यों नहीं बुलाना चाहता। तो ये सोचने की बात हमारी नहीं है। हम तो यानी कि वो ये है कि हम अपना वो दे देंगे, अपनी राय दे देंगे। लेकिन मेन मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट, अभी अगर देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये ईयरली बेसिस पे हो, सालाना हमने एक वो कर दिया। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हर वक्त बायर्स आएँ और हम ये बिज़नेस को जो है और मज़ीद बढ़ाएँ। तो उसके लिए ये है कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। और ये रिक्वेस्ट है मेरी आपके बिहाफ पे
कि कम से कम उन पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र डालें कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, अगर बांग्लादेश हमसे आगे नहीं है, अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो अगर आप उनकी तरफ देखें, उनकी चीज़ों को देखें, उनकी गवर्नमेंट को देखें कि वो कितना सपोर्ट कर रही है अपने एक्सपोर्टर्स को, तो फिर आपको पता लगेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं अपने एक्सपोर्टर्स के साथ। एक्सपोर्टर्स को बेशक, बिल्कुल बेशक। और एक्सपोर्ट प्रमोट हो, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा है ना। बिल्कुल ये देखें, हम तो हम इसलिए इस वजह से नहीं कहेंगे, हम ये बात मैं इस वजह से नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट को फ़ायदा है कि हम तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, और हर एक को यही उसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि जी वो अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करे, लेकिन अपने मुल्क के लिए हम एक्सपोर्टर कहाँ तक करें? अपने मुल्क के लिए हुक्मरानों का करना बहुत ज़रूरी है। कि हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब ये कि अभी एक गवर्नमेंट आई, उसने कुछ पॉलिसी दी है, दूसरी आई, उसने उसको पीछे धकेल दिया, अपनी नई पॉलिसी लेकर आ गए। तो सर ये तो एक बहुत लंबी डिबेट है कि अगर हम इस पे बात करेंगे, यार उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, और हम इसी में अपना सारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आज तक हम एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि हमारा डॉलर रेट ये है, हमारी पॉलिसी ये है, हम 5 साल तक इस बेस पर काम कर सकते हैं, कस्टमर को आप रेट दे सकते हैं। अभी आप कस्टमर को रेट देते हैं, अभी डॉलर 300 के, अभी 270 पे आ गया, फिर 250 पे आ गया। नहीं, अभी तो खैर डॉलर अभी तकरीबन स्टेबल है, और ये भी गवर्नमेंट का काम होता है, और ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है वो शायद इस चीज़ को समझती है, और वो किया है उन्होंने। और ये भी ये मौजूदा गवर्नमेंट का ही इक़दाम है ये भी, कि अगर हम देखें कि यार ये इतना बड़ा यानी कि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, सारी चीज़ें की हैं। तो हम मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैंने बहुत सारे एक्सपो मुल्क से बाहर भी अटेंड किया मैं, तो मैं आज मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार हम पाकिस्तान के अंदर भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम बायर्स को यहाँ बुला सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम अमन अमान को कायम रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट के सोचने की हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो इसी चीज़ के ख्वाह हैं कि भाई हम जो है ना बिज़नेस को वो करेंगे, बट ये है कि बिज़नेस ग्रो तभी होगा जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ी सी नरम होंगी। तो एसक्यू अपैरल के हवाले से बताइए, कब से एस्टेब्लिश एसक्यू अपैरल हम एसोसिएट हैं आप? सर हमने स्टार्ट लिया हुआ है एसक्यू अपैरल का, आज मुझे 4 साल हो गए। सन 2021 में मैंने ये कंपनी बनाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पर मंथ तकरीबन जो है वो 1.5 से 2 लाख डॉलर का हम बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कि एसक्यू अपैरल आज अपने पैरों पे खड़ी है, और चीज़ें जो है वो बहुत आसान हुई है हमारे लिए। और ये है कि वक्त लगाया हुआ है, बहुत टाइम लगाया हुआ है इसी फील्ड में। इसी से वही बात है कि वो पैशन और प्रोफेशन तो हमने उन दोनों को सेम रखा, तो शुरू से मैंने इसके ऊपर बहुत वर्क किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं, और ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम जो है इतने पुराने लोगों के साथ हम उनकी फहरिस्त में आ गए हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कंपटीशन तो खैर हम नहीं इसको कहेंगे, बट ये है कि एसक्यू अपैरल जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, अच्छे बायर्स के साथ काम कर रही है, और हमारा जो एम है, मकसद है, वो हम यही है कि हम अपनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट दें ताकि हमारा बिज़नेस जो है वो मज़ीद ग्रो करे।